नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो जैसा कि इस चैनल पे बीएड और बीएड से रिलेटेड टीचिंग से रिलेटेड आपको मटेरियल मिलेंगे। तो शुरू आज का जो टॉपिक है वो है निर्देशन का अर्थ। आपको फर्स्ट ईयर में आपको सेकंड या फर्स्ट ईयर में फिर कॉलेज वाइज आपको चॉइस मिलेगा। गाइडेंस एंड काउंसलिंग डे 4 या 5 कॉलेज के अनुसार होते हैं। उसमें से एक सब्जेक्ट होता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और गाइडेंस मीन्स निर्देशन और काउंसलिंग मीन्स परामर्श, यानी दोनों बहुत डिफरेंस है। अगर हम नहीं पढ़ते तो दोनों में क्या लगता है, एक जैसा लगता है, लेकिन ये दोनों में काफ़ी अंतर है। और कैसे अंतर है, तो अगर कंटिन्यू रखना है तो आप वीडियो आपसे रिलेटेड से आप देखते रहेंगे, आपको पता चलेगा। आज का जो टॉपिक वो है निर्देशन का अर्थ, यानी कि निर्देशन होता है, निर्देशन का मतलब क्या होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका आधारभूत लक्ष्यों ज्ञान लक्ष्यों व्यक्तित्व का विकास करता है। जो आपका निर्देशन होगा वो क्या करेगा, देखिए, लक्ष्य को या व्यक्तित्व का विकास करता है। जैसे निर्देशन है क्या, जब कोई आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व आप नहीं करते, सॉल्व करते भी हैं, और उसके साथ में उस व्यक्ति को उस लायक बना देते हैं ताकि वो प्रॉब्लम को खुद समझकर सॉल्व कर सके। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशन बोलते हैं। यानी कि इस विधि से उस व्यक्ति का क्या होगा, अपने लक्ष्यों के प्रति अपने ज्ञान का या व्यक्तित्व का विकास करता है। यानी कि अगर मैं किसी के पास कुछ पूछने जाऊँ, अगर कोई क्वेश्चन पूछने जाऊँ किसी भी चीज़ कहीं से भी रिलेटेड, अगर वो जवाब देता है, वो ऐसा मुझे मैनिपुलेट करेगा या फिर बताएगा अपने अनुसार, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर लेती हूँ। वो क्या करेगा, वो मुझे जो मैंने क्वेश्चन लेके प्रॉब्लम लेके गई थी, तो वहाँ पे क्या था, उसने उस डायरेक्शन में मुझे दिखा दिया, मैं उस डायरेक्शन में सोचकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो इसी को निर्देशन कहते हैं। ये बहुत पुराना टेक्निक। निर्देशन आपको हर कदम पे चाहिए होगा, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों न हो जाए, और कोई भी सेक्टर आप क्यों नहीं चुन लेते हैं, चॉइस लेंगे, तो ये वाला निर्देशन आपको काम देगा ही देगा। सेकंड है समायोजन के लिए तैयार करना, यानी कि इसके कारण क्या है, एक व्यक्ति को समायोजन करने में मदद मिलता है। अब कैसे मिलता है, देखिए, जैसे समायोजन के लिए तैयार करना, जैसे कोई छात्र है, छात्र को ये नहीं पता चल रहा है कि मैं 10th के बाद क्या लूँगा, मेरे लिए क्या परफेक्ट रहेगा। तो एक बड़े व्यक्ति से, टीचर से, एज ए टीचर कोई वैसा व्यक्ति जो अच्छा हो, जानकारी हो, उससे अगर वो पूछता है और वो बता दिया जाता, कुछ उसको प्रॉब्लम को सॉल्व, वो कुछ सल्यूशन देगा। लेकिन ये सल्यूशन वो माने या ना माने उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। यानी कि मैं मान लेते हैं कि मैं 10th में हूँ, 10th के बाद मुझे साइंस लेने हैं या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स, तो मैं ऐसे व्यक्ति के पास जाऊँगी जिसको इस बारे में नॉलेज होगा। तो वो क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग वो बात को बताने का अपना सल्यूशन देगा, और वो अपना राय रखेगा, अब मेरे सामने अपना राय देंगे। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं उस राय को, उस चीज़ को मैं कैसे लूँगी या सॉल्व करूँगी। ये यानी कि क्या है, ये क्या किया, हमारे व्यक्तित्व को भी, सॉरी, हम भविष्य में आने वाले जो प्रॉब्लम है उसमें समायोजन, यानी कि उसको आने वाले चीज़ों में हम कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, उसके लिए भी ये क्या करता है, तैयार करता है। थर्ड है शक्तियों का पहचान करता है तथा स्वयं उद्देश्य प्राप्ति का निर्णय ले सके। यानी कि ये क्या है, मैंने जैसे कि उन्होंने मुझे बता दिया कि नहीं, अगर जैसे मेरा साइंस ब्रांच बहुत अच्छे, साइंस का अच्छा नॉलेज है, तो वो क्या करेंगे, वो वैसे शब्दों का यूज़ करेंगे ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि नहीं, मैं साइंस में अगर अच्छी हूँ, मुझे कन्फ्यूज़न था कि आर्ट्स भी अच्छा है मेरा, साइंस भी अच्छा है,
तो मुझे वो शब्द वो मतलब वैसे मुझे बताएँगे ताकि मुझे कॉन्फिडेंट आएगा कि नहीं, अगर मैं साइंस लूँगी तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरे अपने शक्ति के बारे में मुझे पता चला, यानी कि उन्होंने गाइड किया मुझे। गाइड करने के बाद मुझे पता चला कि मैं ये कर सकती हूँ, यानी कि अपने शक्ति का मुझे यहाँ पर पहचान हो रहा। उसके बाद है स्वयं उद्देश्य प्राप्ति का निर्णय ले सके, यानी कि अब क्या है, मैं खुद उनके बताने के कारण जो मुझे ने वो गाइड किया, उनके बताने के कारण मैं अब क्या है, अब इतना कैपेबल हो गई हूँ कि मैं अब निर्णय ले सकती हूँ, डिसीजन ले सकती हूँ कि मेरे लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा। अगला है, फोर्थ है सर्वांगीण विकास, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। देखिए, सर्वांगीण विकास यानी कि मानसिक, शारीरिक, हर तरह का इमोशनल, फिजिकल, कॉग्निटिव, हर तरह का ये क्या करता है, ये विकास करने में आपका मदद करेगा। साथ में यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। मैंने क्या बताया, यह जीवन पर्यंत यानी जीवन भर चलेगा। आप बच्चे थे, आपने बड़ों से पूछे ये क्या सही है क्या गलत है। आप स्कूल जाते हो तो बड़ों से पूछते हो, और स्कूल से बाहर कॉलेज में जाना होता है तो आप सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछते हैं। जब कॉलेज से पास आउट होते हैं तो भी आपको निर्देशन गाइड की ज़रूरत होती है। आप जब मैरिज में होते हो फिर भी आप बड़े से कोई ना कोई प्रॉब्लम पूछते हैं। यानी क्या है, ये जीवन भर चलने वाली ऐसी एक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलते रहती है। उसके बाद है, ये समग्र जीवन से संबंधित है, यानी कि ऐसा कोई भी दुनिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं है, या फिर आपके जीवन से कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो कि ये क्या है, संबंधित ना हो, यानी कि यह समग्र जीवन से संबंधित होता है। सिक्स है, यह समस्या का हल नहीं करता अपितु, यहाँ पे अपितु होगा, व्यक्ति को स्वयं समस्या हल करने के लिए अभिप्रेरित करता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं पूछने गई तो उन्होंने गाइड बस किया। वो गाइड क्या किया कि मुझे ऐसा आभास कराया, मतलब ऐसा साइन बताया ताकि मैं ये डिसीजन ले सकती हूँ अब कि मेरे लिए साइंस अच्छा है या फिर आर्ट्स अच्छा है या फिर कॉमर्स अच्छा होगा। यानी कि अब मैं उनके उनके गाइड के कारण मैं अब इतनी कैपेबल हूँ कि मैं खुद की समस्या को हल कर सकती हूँ। जो लास्ट है, अपने प्रति उत्तरदायी बनने की योग्यता में वृद्धि। ये क्या है, ये भी गाइडेंस के कारण क्या होता है, जो मैं अपने प्रति जो भी उत्तरदायित्व होगा वो उसमें वृद्धि करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। निर्देशन का बहुत बड़ा बड़ा अर्थ भी है। तो आप देखिए, अगर अर्थ आता है तो आप इस वे में लिख सकते हैं कि निर्देशन का अर्थ, निर्देश अगर आपको कोई व्यक्ति देता है तो उसके कारण आप में क्या क्या फ़ायदे होंगे। अगर आपको पॉइंट्स याद नहीं है तो आप इमेजिन कर लेना कि एक व्यक्ति मैं हूँ, एक व्यक्ति और है, मुझे कुछ प्रॉब्लम है और आगे जो बड़ा है व्यक्ति वो मुझे गाइड कर रहा है। अगर वो गाइड कर रहा है तो मुझे क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या वो उसके कारण जो बताएगा वो मुझे क्या क्या फ़ायदे दिलवा सकते हैं। तो आप ऐसे करके भी पॉइंट्स बना सकते हो। रटने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, बीएड में आप समझ जाओगे तो सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। मैंने अपने पूरी तरीके से समझाने का कोशिश किया है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड